हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो मैं आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो भी आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाते हैं। और 12वीं के बाद जो भी आपको नौकरी चाहिए होगी उसके लिए जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, उसमें भी एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके ज़रा नाम के बारे में बता देती हूँ क्योंकि इसमें ऐसे वर्ड आए हैं जो थोड़े कठिन हैं। ठीक है, किसी किसी को पता भी होंगे और ये बार बार इन नामों का जिक्र किया जाएगा पूरे चैप्टर में, तो आपको इसका नाम पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु की। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम? जलवायु की बात करते हैं। तो जलवायु क्या है बच्चों? आपने देखा होगा कभी सर्दियों का मौसम होता है तो कभी गर्मियों का, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती रहती है और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप होता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखा है? मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है। तो क्या है? मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं, उसको ही हम जलवायु कह देते हैं। जैसे आपने देखा होगा आप सर्दियों के मौसम में क्या पहनते हैं? ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा गर्मी मतलब ठंड ना लगे ज़्यादा, आप इसलिए मोटे कपड़े पहनते हैं। और साथ ही साथ आप सर्दियों के मौसम में गर्म खाना पसंद करते हैं। कभी ठंडा हो जाता है तो कहते हैं नहीं हम गर्म खाना खाएंगे क्योंकि आपको ठंड लगती है। इसी तरह आप गर्मियों में क्या पतले कपड़े पहनना पसंद करते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे। और साथ ही साथ आप ठंडा खाना पसंद करते हैं, आइसक्रीम खाने का मन करता है यार। ठीक है, तो आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं। इसी तरह से क्या है, हमारे मौसम में परिवर्तन होता रहता है, कभी सर्दियों का मौसम आता है कभी गर्मियों का। तो इन सबको हमने क्या कह दिया? इन सबको हमने जलवायु कह दिया। ठीक है, तो ये तो रही हमारी जलवायु की बात। अब मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा जलवायु किसे कहते हैं। मौसम में होने वाले परिवर्तनों को क्या कह देते हैं? जलवायु कह देते हैं। अब हम बात करते हैं वनस्पति की। वनस्पति क्या है बच्चों? आपने आसपास अपने बहुत सारे तरह के पेड़ पौधों को देखा होगा। ठीक है, कोई छोटे होते हैं, कोई बहुत बड़े होते हैं। आम के पेड़ जैसे, लीची का पेड़, अमरूद का पेड़, छोटे मोटे पौधे। ठीक है, तो इन सबको किस में रख दिया हमने? वनस्पति में रख दिया। ठीक है, तो पेड़ पौधे हैं जितने भी, उन्हें हमने किस में रख दिया? वनस्पति में। अब हम बात करते हैं वन्य प्राणी की। वन्य प्राणी जितने भी जानवर हैं, जैसे आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक जंगल है उसमें बहुत सारे हिरन है, देखो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो इन सबको किस में रख दिया हमने? जितने भी जानवर हैं हमने वन्य प्राणी में रख दिया। ठीक है, तो ये तो हमारी थी चैप्टर का नाम, भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? भारत की जलवायु कैसी है, भारत में वनस्पति कैसे प्रकार के पाए जाते हैं और भारत में वन्य प्राणी कैसे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन सब की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि आज का टेम्परेचर भाई 23 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और साथ ही कभी 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाता है गर्मी उतनी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा गर्मियों के सीज़न में 35 होता है तो क्या गर्मी होती है, और सर्दियों के सीज़न में 23 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री जाता है तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और कहीं कहीं पर तो माइनस में, मतलब -0, -1, -2 भी होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, तो हमने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा है। ठीक है, और साथ ही साथ टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बात करते हुए देखते हैं। आपने ये भी देखा होगा आपके मम्मी पापा कभी बात करते होंगे, अरे आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी तो कभी हुई ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, सारे मौसम के परिवर्तन में मौसम के संबंधी बात भी करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम क्या है? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छाते हैं तो कभी वर्षा होती है, मैंने जैसा कि आपको बताया। ठीक है, ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये सारा ये पूरे पैराग्राफ मैंने यहाँ अब तक आपको पूरा बता दिया है। अब हम पढ़ लेते हैं जलवायु के बारे में। भारत में कैसी जलवायु हो, कैसा मौसम है, मौसम को ही हमने क्या कह देते हैं? जलवायु कह देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, मौसम को यहाँ पर जलवायु आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने कितने पार्ट में बांटा है जलवायु, अपने मौसम को या फिर जलवायु को 4 पार्ट्स में। देखिए, पहला क्या है? दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, सर्दी का सीज़न, दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, कभी कभी नवंबर से ही शुरू हो जाता है सर्दियों का मौसम। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम में इसको बांट दिया है। मार्च से मई तक गर्म मौसम। ठीक है, उसके बाद जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, मतलब वर्षा आती है। आपने देखा होगा जून से ही जब गर्मियों का थोड़ा सीज़न आता है और सितंबर तक क्या होती है? बारिश का मौसम शुरू हो जाता है।
और अक्टूबर नवंबर में मानसून के लौटने का समय जो चला जाता है, उसके बाद जो भी वर्षा का सीज़न होता है वो चला जाता है शरद ऋतु तक। ठीक है, तो ये थी। अब हम बात करते हैं एक एक बात, शीत ऋतु की बात करेंगे हम, सर्दियों के मौसम की, गर्मियों के मौसम की। तो चलिए आपको मैं ये भी बताती हूँ। तो शीत ऋतु क्या होता है? ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। क्या कहना चाह रहा है? देखिए, ठंडे मौसम, ठंडियों का मौसम होता है जब, शीत ऋतु को ही क्या कहते हैं? शीत ऋतु। शीत मतलब ठंडियों का मौसम। ठीक है, तो शीत ऋतु किसको बोलते हैं? ठंडियों के मौसम को। तो क्या होता है? ठंडे मौसम में जो सूर्य की किरणें होती हैं सीधी नहीं पड़ती हैं। ठीक है, सीधी नहीं पड़ती हैं, जो सूर्य की किरणें होती हैं सीधी नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तापमान जो है कम पड़ जाता है। सोचिए आप, एक चीज़ है, उसको उसके पास सूर्य की किरणें हैं वो नहीं आ रही हैं, उसके पास टेढ़ी होकर आ रही है, तो थोड़ी सी आएंगी। जब सीधी आती हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आती हैं। तो क्या होता है? ठंडियों के मौसम में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी नहीं आती हैं, जिस कारण क्या होता है? तापमान कम हो जाता है। तापमान जब कम होगा, मैंने आपको बताया, जब तापमान कम होता है तो क्या होता है? ठंडियों का मौसम आ जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है? दोपहर को आपके मम्मी पापा कहते होंगे बाहर मत निकलो, लू लग जाएगी। क्या मतलब होता है उसका? जब बहुत ज़्यादा उसमें जब गर्मियों का सीज़न होता है तो जब दोपहर का समय होता है तो क्या होता है? गर्म एवं शुष्क। गर्म एवं शुष्क मतलब जो गर्म गर्म, और शुष्क मतलब सूखी हुई, मतलब जो हवा चलती है, पवन बहती है, उसे लू कहा जाता है। उसके कारण आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। ठीक है, तो ये थी हमारी गर्मियों और सर्दियों की बात, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु की बात। अब हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। मतलब वर्षा का मौसम क्या होता है? यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वह अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ी से टकराती है तो वर्षा होती है। क्या कहना चाहता है? तो कहाँ से आता है ये जो मानसून का समय है? वो कहाँ से आता है? पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहता है। ठीक है, ठीक है। अब अपने साथ नमी भी लाता है। नमी क्या होता है? जब थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा गर्म मौसम में से एक साथ बहती है तो क्या होती है? नमी होती है। और जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है, जो ये हवाएं होती हैं पहाड़ों से टकराती होती हैं, तो क्या होता है? वर्षा होती है। ठीक है, मानसून के लौटने का समय या शरद ऋतु की बात करते हैं। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर, पवन को आप हवा कहिए, भूलिए मत, पवन को क्या कहते हैं? हवा कहते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पवन को क्या कहते हैं? हवा। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय होता है। भारत के दक्षिण भागों, विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तो जब शरद ऋतु होती है तो भारत के जो मौसम है, कहाँ पर? तमिलनाडु है जो, और आंध्र प्रदेश में, वहाँ क्या होता है? वहाँ पर वर्षा होती है उस समय। और किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन दे दी गई है जलवायु की, तो आपको ये भी याद करना है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा का जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो किसको कहते हैं जलवायु? जैसे कोई स्थान ले लिया आपने, ठीक है, किसी भी स्थान पर आपने बहुत ज़्यादा मतलब वर्ष हुए, उसमें क्या हुआ? जो भी मौसम था उसका एवरेज निकाल दिया, औसत उसका निकाल लिया, तो उसको हमने क्या कह दिया? उसको हमने जलवायु कह दिया। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो भारत की जलवायु को क्या कहते हैं? ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है। तो भारत की जलवायु को मोटे तौर पर क्या कहा जाता है? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। ठीक है, तो मानसून शब्द किससे लिया गया है? अरबी भाषा की। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी है, बुक में तो पढ़ लेते हैं, कोई नुकसान तो है नहीं पढ़ने का। जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। आपने देखा हो कृषि किसको कहते हैं? पहले आपको ये पता होना चाहिए कृषि किसको कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे ही समझ में आता है। तो भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। कृषि किसे कहते हैं? कृषि कहते हैं किसानों को। किसे कहते हैं? किसानों को कहते हैं।
ठीक है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। मानसून मतलब बारिश जब होती है, इसका क्या मतलब है? अच्छे मानसून का क्या मतलब है? कहते हैं, कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, यार इस बार का मानसून जो था बहुत अच्छा था। तो क्या मतलब हुआ? अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब ठीक ठीक मात्रा में जब वर्षा होती है, प्रचुर मात्रा में फसलों का तब उत्पादन होता है। फसलों का उत्पादन मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल जो है, जो भी फसल उगाते हैं किसान, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो जो भी हमारे भारत के किसान है किस पर निर्भर है? वो सारे निर्भर है मॉनसून, अच्छे मॉनसून पर, मतलब पर्याप्त वर्षा पर निर्भर है। वर्षा से वो क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं अपने खेतों की। तो ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। अगर किसी वर्ष, आप इसका आंसर देंगे, अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या ना नहीं हो तो क्या होगा? ठीक है, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। फसल प्रभावित होगी, नहीं होगी? इसका ए लिख देते हैं हम। ठीक है, इसका बी लिख देते हैं, सी। तो आपका ए का आंसर अगर फसल प्रभावित होगी नहीं होगी तो आपने करना है। ठीक है, फसल प्रभावित होगी या नहीं होगी? फसल प्रभावित मतलब जो भी किसान ने फसल उगाया उस पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कुएं के पानी का स्तर का मतलब, जो कुएं में पानी होता है ऊपर जाएगा या नीचे चला जाएगा? गर्मी का मौसम लंबा होगा या छोटा होगा? तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर लिख के बताने हैं, भूलना नहीं है ये छोटी छोटी बातें। ठीक है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो जलवायु किस किस पर निर्भर करती है? किसी स्थिति, जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी अथवा उच्चावच पर निर्भर करती है। तो किसी स्थान की जलवायु मतलब, मान लो आपने कोई स्थान चुना, कोई सा भी, मुंबई, दिल्ली, किसी भी जगह का आपने मान लो एक स्थान चुन लिया, अपने मन में चुन लेना। ठीक है, उसका क्या जलवायु किस पर निर्भर करेगी? जो जगह है उसकी स्थिति कैसी है, वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, उसकी ऊंचाई, अगर ऊंचा है कि नहीं, जो मान लो आप पहाड़ी क्षेत्र को चुनते हैं तो उसकी ऊंचाई कैसी है? थोड़ी ऊंची है। और मैदानी क्षेत्रों को चुनेंगे तो वो थोड़ी नीचे होती है। ठीक है, और समुद्र से दूरी कितनी है? ठीक है, इस पर निर्भर करती है किसी स्थान की जलवायु। तो आपको याद रखना है, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन 1 नंबर का भी बन सकता है इससे, कि जलवायु किस पर निर्भर करती है। तो किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। क्या कहने का मतलब है? इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता होने का अनुभव होता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, भारत में बहुत सारे तरह के स्थान हैं। कोई पहाड़ी क्षेत्र है, कोई मैदानी क्षेत्र है, कोई समतल है। क्या मतलब है? कहीं पर बहुत ज़्यादा पहाड़ है, कहीं पर समतल क्षेत्र है। तो अलग अलग जगह पर भारत में अलग अलग तरह का क्षेत्र, स्थान पाए जाते हैं, उसकी स्थिति अलग पाई जाती है। ऊंचाई है किसी की, कोई ऊंचाई नहीं है। ठीक है, कोई समुद्र है किसी की जगह के पास, किसी जगह के पास समुद्र नहीं है। तो किस पे इसमें विभिन्नता है ना, विभिन्नता मतलब बहुत ज़्यादा विभिन्नता, मात्राएं बहुत सारी, विभिन्नता मतलब किसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। तो आपको पूछ सकते हैं जो भारत में कौन से स्थान सबसे ज़्यादा गर्म है, तो आपने क्या आंसर देना है? राजस्थान में बीकानेर, राजस्थान में मरुस्थल में स्थित, मरुस्थल मतलब वहाँ पर जो भी रेत है, उसमें जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर। आप इतना भी नहीं याद करने की ज़रूरत कि राजस्थान में मरुस्थल, आप सीधा ये भी याद कर सकते हैं, जैसलमेर तथा बीकानेर। ठीक है, और जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तो सबसे ठंडा क्षेत्र क्या है भारत में? जम्मू कश्मीर, द्रास है वहाँ पर कोई स्थान, और कारगिल, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। ठीक है, मध्यम मतलब मीडियम है, वहाँ पर ज़्यादा ना ही ठंड पड़ती है, ज़्यादा ना ही गर्मी होती है। ठीक है, तटीय क्षेत्र है जैसे मुंबई और कोलकाता, याद रखना है आपने ये भी। वह ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे हैं। ठीक है, वह ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसम में होती है। तो अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, 1 नंबर का क्वेश्चन है।
देखो कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पर, ये नहीं भारत में ही, यहाँ पर है कि पूरे विश्व में, ठीक है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मेघालय में स्थित है मौसिनराम, वहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये नहीं भारत में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, मौसिनराम में। कहाँ पर स्थित है ये, मेघालय में स्थित है, ठीक है। जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी डिफरेंसेस पता चला ना। कहीं पर बहुत, भारत में क्या होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। समान नहीं है, टेम्परेचर हर जगह पर समान नहीं है, जलवायु जो है अलग अलग हर जगह पर अलग अलग पाई जा रही है, ठीक है। कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड है। देखो आप इसी लाइन से पता चल रहा है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ हो रही है, मौसिनराम में, मेघालय में जो स्थित है। और कहीं पर वर्षा हो ही नहीं रही है, जैसे राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है कभी, ठीक है। तो बहुत सारी विभिन्नता है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो ये थी जलवायु, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, ये तो हमारी थी पार्ट 1, तो इसमें हमने जलवायु के बारे में पूरा पढ़ा। आपको ये फिर से पढ़ना है, मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगी जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों भाग पढ़ लेंगे, वनस्पति भी और वन्य प्राणी भी, मतलब हमारे ये 2 पार्ट में ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये रिवाइज करना है अपने मन में, बहुत ईजी सा चैप्टर है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करना है, वनस्पति पढ़ना है और वन्य प्राणी, ठीक है। तब तक आपको ये रिवाइज करना है, हमने जलवायु के बारे में पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी आगे आने वाली वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। थैंक यू।